वृंदावन की हरी-भरी वादियों में राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक भाव नहीं था, वह एक ऐसी अनुभूति थी जो सांसारिक बंधनों से परे थी। राधा गोपियों में सबसे सुंदर, सबसे सरल और सबसे निर्मल हृदय वाली थी। कृष्ण का आकर्षण और उनकी बांसुरी की धुन सुनकर पूरा ब्रज मंत्रमुग्ध हो जाता था। लेकिन राधा के लिए वह धुन आत्मा की पुकार जैसी थी। एक दिन कृष्ण राधा से बोले, राधे, यदि मैं कल मथुरा चला जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? राधा मुस्कुराईं और बोली, कृष्ण, प्रेम में वियोग नहीं होता, और तुम्हें भूलना तो जैसे स्वयं को भूल जाना है। कृष्ण चुप हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि मथुरा जाना उनका भाग्य था, कंस का अंत करना उनका धर्म था, परंतु राधा से बिछुड़ना उनके हृदय का सबसे बड़ा दुख। अगले दिन कृष्ण ने मुरली राधा को दे दी और बोले, जब भी मेरी याद आए इसे बजा लेना, मैं आ जाऊंगा। राधा ने मुरली को अपने हृदय से लगा लिया। कृष्ण चले गए, वृंदावन सूना हो गया, गोपियां रो पड़ी। पर राधा ने आंसुओं को मोतियों में बदल दिया। उसने कृष्ण की याद को अपना जीवन बना लिया। वह हर दिन यमुना किनारे जाती, वही स्थान, वही वृक्ष, वही बांसुरी की मीठी स्मृति। पर अब बिना कृष्ण के फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि उसका कृष्ण केवल उसका है, चाहे वह मथुरा में हो या द्वारका में। समय बीतता गया, पर राधा का प्रेम अमर रहा। कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, पर राधा का स्थान उनके हृदय में कोई नहीं ले सका। जब जब कृष्ण ने बांसुरी उठाई, उन्हें राधा की याद आई, और यही प्रेम की परिभाषा बन गया, बिना स्वार्थ, बिना अधिकार, केवल समर्पण। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आत्मिक है। यह प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम पाने से नहीं, देने से होता है। राधा ने कृष्ण को कभी पाया नहीं, लेकिन फिर भी वह सदा उनकी रही।